Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 21 partial fractions, and currently we are on exercise 21.2। और स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे इसका पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आज दिख रहा है। ठीक है, मेन क्वेश्चन तो हमारे पास सेम वही है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 की अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, तो पार्ट 1 है हमारे पास 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, इसको मैं अलग करके मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1, क्योंकि होल स्क्वायर था तो मैंने इसको सेपरेट करके मैंने लिख दिया, दो अलग अलग फैक्टर्स बन गए। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो डिग्री ऑफ देखेंगे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की। तो न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास आ रही है 1 और डिनोमिनेटर में 2 बार x आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर ही गिवन है। सही है, फर्दर यहाँ पे बात करें कि भाई ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में ये किस टाइप के हैं, तो देख सकते हैं हर इंडिविजुअल फैक्टर की डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, और यहाँ पे फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं, है ना। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसके अंदर नॉन रिपीटेड थे, लीनियर तो उसमें भी थे लेकिन नॉन रिपीटेड थे। यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटेड नहीं है, यहाँ पे रिपीटेड आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका क्या तरीक़ेकार होगा, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू के बाद जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है विच इज़ x प्लस 1, इसके ऊपर a आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। स्टूडेंट दूसरा फैक्टर भी हमारे पास लीनियर है, तो ऊपर तो हम b रखेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में x प्लस 1 के बजाय हम रखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये x प्लस 1 3 बार रिपीट कर रहा होता तो यहाँ पे आ जाता प्लस c और डिनोमिनेटर में आता x प्लस 1 का होल क्यूब। सही है, तो आई गेस पैटर्न सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे कि यहाँ पे पैटर्न किस तरीके से चल रहा है। तो इसे मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ये x प्लस 1 और x प्लस 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 1 2 बार लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट होल स्क्वायर ही लिख रहा हूँ। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से एक x प्लस 1 का ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दोनों के दोनों कैंसिल होंगे। सही है, तो हमारे पास बचेगा 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 1 प्लस b। सही हो गया, तो इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और यहाँ से हमारे पास परफेक्ट जो सॉल्यूशन है इसका वो अब शुरू होने वाला है। तो यहाँ से अब मुझे a एंड b इन दोनों की वैल्यूज देने रिक्वायर्ड है। तो मैं पहले a की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि b के साथ कोई और फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब मैं यहाँ पे b को 0 नहीं बना सकता। तो मजबूरन मुझे a वाले फैक्टर को 0 बनाना होगा और b की वैल्यू गेट करनी होगी। फिर b कैसे आएगा उसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम रखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे x प्लस 1 है तो 0 बनाने के लिए x की जगह माइनस 1 पुट करना होगा, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस b। सही है स्टूडेंट्स, ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, तो ये कंप्लीट हमारे पास 0 के बराबर होगा, इसे लिखने की अब नीड नहीं होगी नेक्स्ट स्टेप में। तो 4 टाइम्स माइनस 1, ये माइनस का 4, ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू b। मतलब b की वैल्यू मेरे स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ से -7 आ चुकी है। ठीक है, अब बात करें हम कि हम a की वैल्यू कैसे गेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं, a की वैल्यू गेट करने के लिए हम कहेंगे पुट b इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे b की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, सही है, तो ये b मेरे पास हट जाएगा, है ना, इसकी जगह वो एक नंबर आ जाएगा विच इज़ -7। तो ये होगा 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करवा दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा a टाइम्स x
प्लस ए वन ज़ा ए, और b की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस का 7। स्टूडेंट्स यहाँ तक कहिएगा कि सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हुई है ना। अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक लॉजिक जो है वो स्टार्ट हो रही है। हम कह रहे हैं कि ये जो 4x माइनस 3 है ये बराबर है ax प्लस a माइनस 7 के। ठीक है, अब मुझे बताएं यहाँ पर x जो है हमारे पास आ रहा है ये इस साइड पे, यहाँ पर x मौजूद है। राइट हैंड साइड पे x कहाँ पर है, ये रहा। सही है, और तो कोई x वाली वैल्यू नहीं है। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो 4x है ये बराबर होगा इस ax के, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इसका एक एक एलिमेंट सामने वाले एक एक एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं 4x बराबर ax के, और देखिए x मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको, है ना। तो यहाँ से 4 बराबर आ गया a के और a बराबर आ गया 4 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी चीज़ को सोचने का एक और तरीका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कांस्टेंट जो आ रहा है ना, इस साइड पे कांस्टेंट है माइनस का 3, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट क्या है, सर राइट हैंड साइड पे माइनस 7 कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे a माइनस 7 कंप्लीट एक हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लो, तो हम कहेंगे -3 बराबर है a माइनस 7 के, -7 में वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3 + 7 इज इक्वल्स टू a। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ से भी हमें क्या मिल रही है, प्लस का 4। तो चाहे तो भाई हम इस वैल्यू को कंपेयर कर लें, या चाहे तो कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लें। सही है, बस a उनके अंदर मौजूद होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे a नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस वैल्यू को कंपेयर नहीं करता। ठीक है, तो a यहाँ पे अगर मौजूद है तो आप इसे कंपेयर करेंगे और a की वैल्यू को गेट करेंगे। या तो ये तरीका आप अपनाएं या फिर ये, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आपने वो तरीका अपनाना है। ठीक है, दोनों नहीं करना है यहाँ पे। सही है, हमें सिंपल a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो हमें पहले ही a=4 आ गई। दूसरा तो मैंने जैसे आपको बताने के लिए कि भाई आप सेकंड मेथड या कांस्टेंट्स को भी कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सही है, तो a और b दोनों आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a = 4 एंड b = -7 इन इक्वेशन नंबर 1। सही है, इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, ये रही इक्वेशन नंबर 1। सही है, इसमें उठा के इन सबको पुट कर देंगे। तो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं भाई, कि अब यहाँ पर हम इसे पुट करने वाले हैं। तो a की जगह तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 4, तो इट विल बी 4/x + 1, और b की जगह -7 है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -7/x + 1 होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, ताकि ये जो कंपैरिजन वाली बात है ना, ये हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए न्यू हो तो उसे और मज़ीद क्लियर हो जाए। सही है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखें। सबसे पहले तो मैं यहीं पे ऊपर ही डिस्कस कर लेता हूँ कि डिग्री हमारे पास क्या है। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री हमारे पास 2 आ रही है, सबको दिख रही है। डिनोमिनेटर की डिग्री स्टूडेंट्स ये 2 और ये 1, तो 2 और 1 यहाँ देखिए x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये कंबाइनली हमारे पास हो जाएगी पावर 3। मतलब हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सिंपल मैं इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ऊपर तो हमारे पास रहेगा x² + 7x + 3, और डिनोमिनेटर में देखें ये x² है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x × x + 3। सही है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गए, 2 लीनियर फैक्टर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, और ये वाला नॉन रिपीटेड है, ये भी लीनियर है लेकिन नॉन रिपीटेड होगा। तो यहाँ पर आएंगे भाई, हम कहेंगे x a/x और प्लस x रिपीट हो रहा है तो b/x², फिर प्लस c/x + 3। सही है, ऐसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। सही है, फर्दर ये तीनों अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। सही है, ये तीनों यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे। तो भाई मुझे बताएं, जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो x के साथ ये फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है, फिर सिंपल b के साथ मल्टीप्लाई करें
चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए टाइम्स, देखिए फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया तो सेकंड x और x प्लस 3 बच जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 3। फिर यहाँ b के साथ तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x और x ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा b के साथ x प्लस 3 का ब्रैकेट। फिर c के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो c के साथ थर्ड वाला कैंसिल आउट हो जाएगा x प्लस 3, तो c के साथ आ जाएगा x स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब यहाँ से मुझे a b या c इन तीनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो पहले अगर मैं a की बात करूं, ठीक है, a की वैल्यू अगर फाइंड करने की बात करते हैं तो b और c दोनों को हमें जीरो बनाना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि b और c इन दोनों के साथ सेम फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। क्या हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि a और c हमें जीरो बनाने हैं और a और c इन दोनों के साथ सेम फैक्टर मौजूद है। कौन सा वाला? ये x वाला, है ना, ये x फैक्टर जो है इन दोनों के साथ कॉमन है। मतलब यहाँ पे अगर मैं इस x को किसी तरह जीरो बना दूं तो a भी जीरो हो जाएगा और c भी जीरो हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ b, ठीक है। तो x को जीरो कैसे बनाए? पुट x इक्वल्स टू जीरो करके, है ना, ये सिंपल x ही लिखा हुआ है, तो इसी की जगह अगर हम जीरो पुट कर दे तो ये कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये होगा 0 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स 0 प्लस 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स a टाइम्स में सिर्फ 0 लिख रहा हूँ, ये x प्लस 3 मुझे लिखने की अब नीड नहीं है, सही है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर b के साथ हम क्या लिखेंगे? 0 प्लस 3, ठीक है, प्लस c टाइम्स 0 स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, ठीक है, 7 टाइम्स 0 भी 0 होता है और सिर्फ प्लस 3 बचेगा। ये कम्प्लीटली हमारे पास 0 हो गया, लिखने की नीड नहीं है। ये कम्प्लीटली 0 हो गया, लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे बचेगा b और प्लस 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 भी आ जाएगा भाई, सही है। और 3/3 इज इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। सही है, आई गेस ये वाला पार्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो स्टूडेंट c की वैल्यू के लिए हमें a एंड b जीरो बनाने हैं और a और b के साथ कॉमन फैक्टर आ रहा है x प्लस 3 का, तो इसे किस तरह जीरो बनाए? x की जगह माइनस का 3 पुट करके, सही है, तो यही पे कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स -3 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स a के साथ रखेंगे -3, x प्लस 3 तो -3 प्लस 3, और b के साथ रखेंगे तो b इंटू -3 प्लस 3 और प्लस c टाइम्स -3 स्क्वायर। तो देखें ये हो जाएगा प्लस का 9 प्लस माइनस माइनस, तो 7 3 21 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये वैल्यू 0 होगी और 0 से a को मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है। ये वैल्यू 0 होगी, 0 से b को मल्टीप्लाई करो तो 0, तो यहाँ पे बचेगा 9c स्क्वायर, है ना, -3 का स्क्वायर 9 आएगा। 9 माइनस 21 स्टूडेंट्स ये हो जाता है हमारे पास 12 माइनस का -12 और प्लस 3, ठीक है, -12 एंड प्लस 3, ये माइनस का 9 बनेगा, तो -9 इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। 9 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो सॉरी c स्क्वायर नहीं है, मैंने ऊपर भी c स्क्वायर लिख दिया यार, ठीक है। तो ये -9/9 इक्वल्स टू c, मतलब c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई? यहाँ पे ये पुराना वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास c बराबर आ जाएगा -1 के। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आएगा, सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे निकाले भाई? a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, सही है। मतलब यहाँ पे ये पूरी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी, है ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं पहले तो कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे पुट b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास ये है,
सही है, x के ऊपर बस स्क्वायर आ जाएगा, तो x के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और फिर यहाँ पे b की जगह 1 और c की जगह -1 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू ax को मल्टीप्लाई करें तो ax स्क्वायर प्लस ax को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax, सही है। फिर b की जगह 1 रखें और 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 3 ही आएगा। c की जगह -1 इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, सही है। अब थोड़ा इनको तरतीब देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को साथ अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये x वाली वैल्यूज ये रही, दोनों साथ लिख दें, प्लस का 3ax एंड प्लस का x और ये प्लस का 3 अलग। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है +3, ये भी सिर्फ कांस्टेंट है +3, बराबर है ना। फिर हमारे पास ये जो आ रहा है 7x, x वाली वैल्यूज, तो x वाली वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर कहाँ है, ये रही x वाली वैल्यूज, तो इनका कंपैरिजन है। अब चाहें तो इन दोनों को कंपेयर कर लें, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो 7x इज इक्वल्स टू 3ax प्लस x, तो 7x इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ से x को कॉमन गेट करें तो बचेगा 3a प्लस 1 और x मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, मतलब ये x से x कैंसिल, तो बचेगा 7 इक्वल्स टू 3a प्लस 1 प्लस 1 है वहाँ जाएगा माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3a, तो ये होगा 6/3 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अच्छा, किसी को इस वैल्यू को कंपेयर नहीं करना या पहले वो एक्स स्क्वायर को देख रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा है ना भाई, इनको कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। एक्स स्क्वायर को सिर्फ कॉमन गेट करें तो बचेगा a माइनस 1, सही है। अब ये एक्स स्क्वायर है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अक्सर स्टूडेंट को डायरेक्ट कैंसिल आउट करना मुश्किल पड़ता है तो यहाँ पे कैंसिल होगा, तो बचेगा a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये -1 है वहाँ जाएगा प्लस का 1 होगा तो 1 प्लस 1, मतलब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से भी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, सही है। तो खैर बताने का मकसद यही है कि आप चाहें तो इसे कंपेयर करें, ठीक है, या फिर आप इस वैल्यू को कंपेयर कर ले, a की वैल्यू आपको निकल के आएगी तो दोनों सेम होगी, सही हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी आ रही है, सही है, इक्वल आ रही है हमारे पास। तो अब सिंपल, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी इन तीनों को हमारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, ऊपर से ही देख, थोड़ी बहुत याद है मुझे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 है ना, यही था। और इक्वल्स टू के बाद क्या था, a अपॉन एक्स, तो a की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स। फिर था b अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर था c अपॉन एक्स प्लस 3 और c की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3 आएगा, सही है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका फाइनल आंसर, सही है। तो 2 क्वेश्चन रखते हैं फिलहाल आज इस वीडियो के लिए, ठीक है। आई होप के सारे क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं दोनों सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे और इसी तरीके को हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़।